तो आप सभी को ये चीज़ पता है कि अभी हाल ही में एक मामला बहुत तेज़ी से उठा था कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर जो कि मथुरा में है, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं। तो श्री बांके जी बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम पे कुछ ज़मीन थी मथुरा की छाता तहसील में। वहाँ पे एसडीएम लेखपाल और तहसीलदार की मिलीभगत से उस ज़मीन को समय समय पर उसका जो राजस्व अभिलेखों में उसका नाम था वो दूसरे के नाम ट्रांसफ़र होता गया। यानी कि बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट की जो ज़मीन थी वो राजस्व अभिलेखों में उसकी जो मालिकाना हक था वो बदलता चला गया। पहले वो ज़मीन कब्रिस्तान में दर्ज हुई, फिर उसको आबादी में दर्ज कर दिया गया। ये मामला जो है बांके बिहारी जी ट्रस्ट द्वारा जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि भाई जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन थी वो राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी करके वो किसी दूसरे के नाम दर्ज कर दी गई। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री बांके बिहारी जी ट्रस्ट द्वारा दाखिल जो याचिका थी उसको स्वीकार किया और मथुरा के जो छाता तहसील थी वहाँ पे जो गांव रसूलपुर है वहाँ पे बांके बिहारी जी ट्रस्ट मंदिर की ज़मीन स्थित थी। तो वहाँ के अभिलेखों को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगाया और वहाँ के तहसीलदार, लेखपाल और एसडीएम को भी तलब किया था। वहाँ पे जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष इसकी सुनवाई दोबारा जब शुरू हुई तो एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल वो सभी उपस्थित हुए। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये चीज़ पूछा कि भाई जब राजस्व अभिलेखों में शुरू से ये मंदिर श्री बांके बिहारी जी ट्रस्ट मंदिर ट्रस्ट के नाम ये ज़मीन दर्ज थी तो राजस्व अभिलेखों में कैसे गड़बड़ी की गई, यानी कि कैसे इसमें हेर फेर करके पहले उसको आपने जो है कब्रिस्तान दर्ज किया, फिर आपने उसको आबादी दिखा दिया, ये गड़बड़ी कैसे हुई। तो मामला यहाँ पे क्लियर हो गया। एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल सभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी गलती मानी और ये बताया कि हाँ ये ज़मीन श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज थी, लेकिन राजस्व अभिलेखों में समय समय पर दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार इस ज़मीन की जो मालिकाना हक था वो बदलता चला गया। यानी कि अब उनके पास जो भी एप्लीकेशन आई हो या जो भी इसमें खेल हुआ हो ये तो तहसीलदार या लेखपाल या जो भी संबंधित अधिकारी है वही बता सकते हैं कि जब कोई ज़मीन मंदिर ट्रस्ट के नाम पे दर्ज है तो वो राजस्व अभिलेख में कैसे राजस्व अभिलेखों में उसका जो नाम था वो कैसे परिवर्तित हो गया। राजस्व अभिलेखों में उस ज़मीन को पहले आपने कब्रिस्तान दिखाया, फिर आपने उसको आबादी की ज़मीन दिखा दी। तो ये खेल कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ ये तो संबंधित अधिकारी ही ज़्यादा सही तरीके से बता सकते हैं। फिलहाल जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जब ये मामला आया तो वहाँ जो अधिकारी थे यानी कि एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल छाता तहसील के उपस्थित हुए तो उन्होंने ये बताया कि हाँ भाई ये गलती हुई है और ये श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के नाम ज़मीन शुरू से चलती आ रही है और ये राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी हुई है जो कि ये पहले कब्रिस्तान फिर आबादी दर्ज हुई है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसडीएम को, तहसीलदार को और लेखपाल को ये आदेशित किया है कि अपने राजस्व अभिलेखों में 2 महीने के अंदर ये जो ज़मीन का स्वरूप है यानी ज़मीन की जो मालिकाना हक है ये पुनः से श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के नाम आप करें। तो ये आदेश ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो समय समय पर जो ये इंदराज बदले गए यानी कि जो मंदिर ट्रस्ट की जो ज़मीन थी उसके अभिलेखों में जो समय समय पर जो परिवर्तित किया गया वो सारे आदेश रद्द कर दिए गए और 2 माह के अंदर फिर से इसको मंदिर ट्रस्ट के नाम ज़मीन को करने के लिए आदेशित भी किया गया है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अब ये आप सभी देखिए कि इसमें कितना बड़ा खेल हुआ कि अगर एक ज़मीन शुरुआत से राजस्व अभिलेखों में श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के नाम चलती चली आ रही है तो उस ज़मीन का जो इंदराज था राजस्व अभिलेखों में वो कैसे बदल गया, किसने प्रार्थना पत्र दिया, कब दिया, ये सारी चीज़ें बड़ी ही मतलब उसने चिन्ह खड़ा करता है कि भाई ये कैसे हुआ ये। लेकिन कुल मिलाकर जो भी हुआ जैसे भी हुआ जब मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड को तलब किया। रिकॉर्ड में देखा गया कि भाई शुरुआत से ये ज़मीन जो है
वो श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के नाम पे ही थी। Wow.